प्रणाम शिक्षक साथियों। बात कर रहे हैं हमारे शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस के संबंध में समस्त प्रश्न, उनके उत्तर और कठिनाइयाँ और समाधान किस प्रकार से क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर विभाग बार बार आदेश दे रहा है कि 1 अगस्त से हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति लगाना है, लेकिन अध्यापकों का कड़ा विरोध बढ़ता जा रहा है। अध्यापक नेता कह रहे हैं कि उपस्थिति लगाने की आवश्यकता, ऑनलाइन उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, परंपरागत तरीके से उपस्थिति लगाएंगे। और जब तक सरकार के 52 विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक अकेले शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे। लेकिन इसकी क्या क्या समस्याएं हैं और इसके प्रश्न के उत्तर क्या क्या हैं, उसके बारे में हम इससे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि किसी शिक्षक को शासकीय कार्य हेतु भेजने पर क्या होगा। तो इसका उत्तर यह है कि ओडी का ऑप्शन है, जिसमें प्राचार्य की टिप्पणी हेतु प्रावधान रहेगा। ऑन ड्यूटी का ऑप्शन उसमें अपडेट कर दिया गया है, जिसमें प्राचार्य उसे अपडेट करेंगे कि यह वास्तव में ऑन ड्यूटी है या और कहीं अन्य कारण से अनुपस्थित है। इसमें अगला प्रश्न आता है कि किसी का मोबाइल ख़राब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। यदि मोबाइल ख़राब हो गया है, मोबाइल चोरी हो गया है, तो उसके लिए क्या होगा, उसका क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है कि प्राचार्य हेतु दिए गए ऑप्शन में टिप्पणी रहेगी, और टिप्पणी में प्राचार्य अपनी तरफ से टिप्पणी कर सकेंगे उसकी ऑनलाइन उपस्थिति का, उसका उपस्थिति प्रमाणीकरण कर सकेंगे। अगला प्रश्न आता है, किसी का मोबाइल ख़राब हो गया है, इस स्थिति में क्या होगा। ये वही बात है कि प्राचार्य जो है वह ऑप्शन में टिप्पणी है, वो टिप्पणी दर्ज होगी और इस प्रकार से उसकी उपस्थिति लग जाएगी। अगला प्रश्न आता है, कोई व्यक्ति आकर अटेंडेंस लगाता है और फिर चला जाता है, और वह लॉग आउट करते समय फिर आ जाता है और फिर अपनी जाने की उपस्थिति लगाकर वहाँ से चला जाता है। इस ऑप्शन में क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति आकर अपनी उपस्थिति लगाकर फिर चला जाए और शाम को फिर आकर अपनी जाने की उपस्थिति लगा जाए, तो इस ऑप्शन में क्या होगा। तो यहाँ पर संस्था प्रभारी को एब्सेंट लगाने का उसका अधिकार रहेगा, संकुल प्राचार्य को उसके एब्सेंट लगाने का अधिकार रहेगा। यह सब अधिकार यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न आता है, किसी विद्यालय में शिक्षकों को अलग अलग समय पर बुलाया जाता है। भृत्य और चौकीदार के आने का समय अलग होता है, तो उस समय क्या होता है। मान लो कोई विद्यालय जो है 1 से 12 कक्षा में एकीकृत है, कुछ कक्षाएं सुबह लगती है, कुछ कक्षाएं दिन में लगती है, तो फिर उनको किस समय बुलाया जाएगा और किस तरीके से उनकी उपस्थिति लगेगी। इसका उत्तर है यहाँ पर कि शिफ्ट ऑप्शन द्वारा समय निर्धारण किया जा सकता है। उसमें शिफ्ट का ऑप्शन अपडेट किया गया है हमारे शिक्षक ऐप में। अगला प्रश्न आता है, फर्स्ट ऑफ का ऑप्शन अभी तक नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ के लिए पोर्टल पर काम चल रहा है, जल्द ही फर्स्ट ऑफ का ऑप्शन उसमें आ जाएगा। पोर्टल नित्य अपडेट हो रहा है। अगला प्रश्न आता है, यदि कोई स्कूल में लॉगिन करके प्रशिक्षण में चला जाता है, तो उसके लॉग आउट करने के लिए फिर विद्यालय में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि उसे प्रशिक्षण के स्थान पर ही लॉगिन करना चाहिए और वहीं से वह लॉग आउट भी करेगा, तो उसका वहाँ पर उपस्थिति लग जाएगी। अगला प्रश्न आता है, किसी व्यक्ति को ई अटेंडेंस का ऐप डाउनलोड करना नहीं आता है या मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर उसका उत्तर है, इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संस्था में किसी से पूछकर या समझकर या अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी वह इसकी जानकारी लेकर अपना कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न आता है कि किसी को अगर मोबाइल चलाता नहीं आता है, किसी के पास अभी तक छोटा फ़ोन है, स्मार्टफोन नहीं वापरता है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर इनका उत्तर है कि यह बहुत आसान प्रक्रिया है, व्यक्ति को समय के साथ अपडेट भी होना पड़ेगा, इसलिए उसको मोबाइल लेना पड़ेगा और उपस्थिति इससे लगाना पड़ेगी। अगला प्रश्न आता है, क्या इस ऑनलाइन उपस्थिति के बाद भी उपस्थिति रजिस्टर में साइन करना बंद करना होंगे? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि उपस्थिति रजिस्टर में साइन बंद नहीं होंगे, वह क्रम लगातार चलता रहेगा, उसमें साइन करते रहना है। अगला प्रश्न आता है, क्या ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगने पर वेतन काटने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है, यदि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अभी नहीं है, सिर्फ अभी ऑनलाइन उपस्थिति पर ही जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न आता है, क्या इसमें अटेंडेंस के अलावा और भी कोई फ़ायदे हैं? हाँ, आगामी समय में शिक्षकों के सभी स्वायत्तों का भुगतान इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, मतलब कि आने वाले समय में इंक्रीमेंट, डीए और क्रमोन्नति जैसे सभी कार्य इसी के माध्यम से किए जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि मोबाइल खराब होने की स्थिति में उपस्थिति किस प्रकार लगेगी? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, इसे अन्य साथी के मोबाइल से लॉगिन करके भी अपनी उपस्थिति लगा सकते हैं। जो अन्य साथी हैं हमारे विद्यालय में, उनके फ़ोन में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर भी इसे उपस्थिति लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन उपस्थिति किस प्रकार लगेगी? तो इसका उत्तर यह है कि इसके लिए संबंधित क्षेत्र का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, और यदि वास्तव में वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, तो वहाँ पर अटेंडेंस में छूट मिल जाएगी। अगला प्रश्न आता है, मोबाइल गुम होने या गिर जाने की स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर वही बात है, अन्य साथियों को मोबाइल से लॉगिन करके भी हम उपस्थिति लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कि वर्षा काल में नदी नाले उफान पर आने की स्थिति में या अन्य कोई मानवीय कारण से उपस्थिति नहीं लग पाने पर की स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर है इसका कि इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति वर्ष में एक आध दो बार निर्मित होती है। इसके लिए संकुल प्राचार्य वस्तु स्थिति जानकर प्रमाणीकरण कर सकते हैं, और प्रमाणीकरण करने के बाद आपकी उपस्थिति वहाँ पर लग जाएगी। अगली बात आती है, राष्ट्रीय कार्य जैसे बीएलओ चुनाव आदि में लगे होने की स्थिति में क्या होगा? तो इसका उत्तर है कि इसमें ऑन ड्यूटी का ऑप्शन दिया गया है इन सभी कार्यों के लिए, उसमें ऑन ड्यूटी लगाकर आप वह कार्य भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि जन शिक्षा केंद्र पर ट्रेनिंग या वरिष्ठ कार्यालय में जाना पड़ा तो उस स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर इसके लिए दिया गया है कि ऑन ड्यूटी का प्रशिक्षण का ऑप्शन उसमें दिया गया है, या तत्काल मोबाइल या मैसेज फ़ोन आने पर वरिष्ठ कार्यालय से लॉग आउट किया जा सकता है। मतलब आप आपके विद्यालय से लॉगिन करके वरिष्ठ कार्यालय से उसे लॉग आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसका, बोर्ड परीक्षा में या अन्य प्रकार की ड्यूटियों की स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में ऑन ड्यूटी का ऑप्शन दिया गया है हमारे शिक्षक ऐप पर। अगला प्रश्न आता है कि हाजिरी लगने पर तकनीकी एरर की हाजिरी लगाने में तकनीकी एरर से उपस्थित लगने की स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर यह होगा कि संस्था प्रभारी के लिखित एवं संकुल प्राचार्य के प्रमाणीकरण के बाद के प्रमाणीकरण के आधार पर वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करने पर यह आपकी उपस्थिति हो सकती है। यह स्थिति कभी कभार ही हो सकती है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, गलत लोकेशन बताने पर या लोकेशन नहीं मिलने पर क्या होगा? तो यहाँ पर पोर्टल में ऐप में एक नई सुविधा चालू करी है लाइव लोकेशन की, तो लाइव लोकेशन अपडेट करके भी हम अपनी उपस्थिति यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में न बिजली है न फ़ोन चार्ज होने की स्थिति, वहाँ पर बिजली नहीं होने या फ़ोन चार्ज नहीं होने की स्थिति में उपस्थिति किस प्रकार लगेगी? तो यहाँ पर संस्था प्रभारी जो है संकुल प्राचार्य को लिखित में प्रमाणीकरण देंगे। यह स्थिति भी वर्ष में कभी कभार निर्मित हो सकती है।
अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, महिलाओं को जो अतिरिक्त अवकाश मिलते हैं उनका क्या प्रावधान है। तो यहाँ पर अवकाश के लिए हमारे शिक्षक ऐप पर आवेदन करना है कि आज महिलाओं के लिए विशेष अवकाश इस तरह का है, या आज कलेक्टर महोदय द्वारा इस कारण से विद्यालय में अवकाश रखा गया है। तो उस प्रकार से आवेदन देकर उसमें अपलोड करके हम वो अवकाश ले सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, क्या विभाग हर माह शिक्षकों को मोबाइल रिचार्ज कराने का राशि देने का प्रावधान कर रहा है। नहीं, विभाग की अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है कि शिक्षक साथियों का मोबाइल का रिचार्ज का पेमेंट दिया जाए। अगला प्रश्न आता है कि हमारे शिक्षक ऐप किसके द्वारा बनाया गया है, डाटा लीक होने पर इसका कौन जवाबदार होगा। यह ऐप उच्च तकनीकी से बनाया गया है, उसके बाद डाटा लीक नहीं हो इसके लिए तकनीकी टीम लगातार कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के लंबित लेख के लिए क्या जवाबदारी है, कितने माह तक लंबित रह सकते हैं। शासन प्रशासन की ओर से समय सीमा तय करने के बाद यदि प्रकरण हल नहीं होता है तो किस पर जवाबदारी तय कर कार्रवाई की जा सकती है या किस पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ही बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है, क्या साथियों के फ़ोन खराब होने पर संस्था प्रभारी सभी लोगों की उपस्थिति लगा सकते हैं। इसका उत्तर है कि हाँ, 3.0 पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि संस्था प्रभारी सभी लोगों की उपस्थिति एवं अवकाश की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सके। तो धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।